दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों मैं आपको कुछ नया, आपके लिए कुछ खास लेकर आया हूँ। ठीक है, एक नया बैच हम लोग इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जिसमें यूपी टेट की परीक्षा को ध्यान में रख करके एक बैच बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, और इसमें मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ पूरी की पूरी टीम है। आप जानते होंगे यहाँ पर परीक्षा में पूरा कई सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका मैथ हो गया, आपका हिंदी विषय हो गया, और उसी के साथ संस्कृत हो गया या फिर इंग्लिश हो गया, जिनको जो भी ऑप्शनल रखना है वो सारे सब्जेक्ट भी हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट हो गया। तो पूरे के पूरे विषय कवर कराए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हर एक विषय आपको अलग अलग एक्सपर्ट टीचर से पढ़ने को मिलेगा। और ये कोई सामान्य टीचर नहीं है दोस्तों, ये लोग अभी दिल्ली पुलिस में हमारा साथ दे चुके हैं और बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रहा वहाँ पर, और सब कुछ बेहतर चला। ठीक है, लास्ट टाइम जुड़ा गया लेकिन बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा। और यहाँ यूपी टेट में हम लोग कुछ अच्छा करने के लिए आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो जो लोग भी चाहें वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखेगा, ये स्टडी 91 के एप्लीकेशन पर और साथ ही साथ वेबसाइट पर, दोनों जगहों पर ये क्लासेस दी जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि हमारे यहाँ पर सिर्फ क्लासेस नहीं दी जाती हैं, बल्कि प्रैक्टिस करने के लिए आपको पीडीएफ, ब्लॉग और टेस्ट भी अवेलेबल कराया जाता है। ठीक है, तो आप आइए और आराम से जुड़िए। यूपी टेट से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ आपको सॉल्व कराया जाएगा, जैसे कि प्रीवियस पेपर हो गए या फिर मॉडल टेस्ट पेपर हो गए, सब कुछ आपको क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, और अभी तो मैं टीचर का नाम नहीं बता सकता हूं, लेकिन बहुत ही अच्छे अच्छे लोग ज्वाइन हुए हैं। फिलहाल एक बार बताना चाहूंगा आपसे, मैथ के लिए हमारे साथ हैं शुभम सर। आ जाएं सर। ठीक है, मैथ के लिए शुभम सर आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, और प्यारे शुभम सर इस बैच में टीटी का, पिछले साल भी शुभम सर ने टीटी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और इस बार भी टीटी में कुछ अच्छा ही होने वाला है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों हिंदी विषय के लिए भी अलग अलग लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है, हो सकता हो हिंदी विषय में कुछ, देखिए मैं भी यहाँ पर क्लास लेने वाला हूँ, मेरी क्लास एक अलग सेगमेंट में चलने वाली। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कराने वाला हूं। प्रैक्टिस मैं कोशिश करूंगा कि लगातार कराते रहूं ताकि आपका रूटीन बना रहे। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस भी जरूरी है, तो मैंने यहां पर प्रैक्टिस कराने का कार्यक्रम लिया है। ठीक है, बाकी चीजें आपको अलग अलग लोग देंगे, जैसे नीरज सर। ठीक है, नीरज सर अभी हमारे बीच में है नहीं, ठीक है, उनकी क्लास ओवर हो चुकी थी। तो नीरज सर जब भी आएंगे मैं उनको भी इंट्रोड्यूस करा दूंगा। वो भी दिल्ली पुलिस वाले बैच में हमारे साथ थे, यहां पर भी वो जीके जीएस के एज ए टीम के रूप में हमारे साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके साथ भी आपको इंटरेक्ट होने का मौका मिलेगा। बाकी संस्कृत के लिए राजीव शुक्ला सर हैं, ठीक है, उनको भी मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो कुल मिला जुला करके आपके लिए एक बेहतर प्लान रहेगा। ठीक है, आ जाएं विकास सर, आप भी आ जाएं। ठीक है, तो पूरी टीम मिल करके अच्छे से काम कर रही है। हम लोगों ने बाकायदा इस यूपी टेट के लिए अच्छे से मैटर तैयार किया था और पिछले 1-1.5 महीने से लेकर के लगातार इस पर काम किया गया। काम करने के बाद अब मुझे लगा कि सही समय आ चुका है ताकि आपको चीजें दी जाएं। तो इस नवरात्रि से दोस्तों ये सेशन स्टार्ट हो रहा है और इस बार बैच की फीस जो हम लोगों ने डिसाइड किया है वो बहुत ही कम है, क्योंकि याद रखिए 6 से 7 अलग अलग टीचर इस बैच में आपको मिलेंगे। ठीक है, जिनसे आपको अलग अलग विषय पढ़ने को मिलेगा और सब लोग बेहतरीन हैं, सब लोग एक्सपर्ट हैं। अब आप ऐसे समझ लो कि शुभम सर हमारे साथ हैं। ठीक है, और आप देखते होंगे कि पढ़ाने का तरीका यहाँ कैसा है। तो एक से एक और बेहतरीन फैकल्टी, आपको कोई डाउट में नहीं रहना, एकदम क्लियर कट है बात। ठीक है, और पढ़ेंगे तो बेशक आपको बहुत ही मजा आएगा और बहुत अच्छा भी लगेगा। ठीक है, हर विषय आपको एक्सपर्ट से दिया जाएगा ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। मैं खुद भी आ रहूंगा लेकिन एज अ प्रैक्टिस। तो बात आती है काम की कि सर डिस्काउंट हाँ वो भी है। ठीक है, तो यहां पर बात आती है कि सर बैच की फीस क्या है। तो बैच की फीस हम लोगों ने बहुत कम रखा है, वैसे तो 999 रुपए केवल है। ठीक है, केवल 999 रुपए में आप यूपी टेट की हमारी पाठशाला बैच को ज्वाइन कर सकते हैं 999 में। लेकिन अगर आप इस नवरात्रि से इसका एनरोलमेंट शुरू हो रहा है, आपको परचेज करने का ऑप्शन वहां मिलेगा। और क्लासेज जो है दोस्तों वो 1 नवंबर से स्टार्ट हो रही हैं। अगर आप एनरोलमेंट कराते हैं, ठीक है, वहां पर एनरोलमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है या नोटिफाई मी का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप वहां नोटिफाई मी पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको अलग से 10% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, प्रॉपर वे में चलेंगे। देखिए डिस्काउंट सर कब तक है, ड्यूरेशन भी तो बताना होगा। क्लासेस 1 तारीख से हैं, ठीक है, डिस्काउंट आपको 1 तारीख के पहले तक रहेंगे। ठीक है, मतलब एनरोलमेंट आपको 25 से लेके 31 के बीच में करा लेना है। एनरोलमेंट आप करा लीजिए। ठीक है, वहां पर नोटिफाई मी का एक सेक्शन मिल जाएगा जहां पर जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। बाकी बेहतरीन ढंग से क्लासेस चलने वाली है और आप लोगों को सबसे बड़ी बात है कि स्टडी 91 ने आज तक कुछ कमाया है तो सिर्फ एक चीज कमाया है, वो है भरोसा। ठीक है, भरोसा और विश्वास। तो अगर आप भरोसा बनाकर आएंगे तो बेशक आपको हर तरह की चीजें दी जाएंगी। ठीक है, और यूपी टेट जैसा कि आपको भी पता होगा कि आपके लिए बहुत ज्यादा समय नहीं है, तो आप दौड़ना भागना बंद करिए। इसी महीने अक्टूबर महीने के अंतिम समय में आपके सामने वैकेंसी भी आने वाली है।
तो मैं चाहता हूं कि जैसे ही फॉर्म आए आप लोग एकदम जुट जाइए तैयारी करने के लिए। और इस बार दिल्ली पुलिस में हमसे एक चूक हुआ, हम लोगों ने लास्ट टाइम में ज्यादा कवरिंग किया, ठीक है। अच्छा, दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी थोड़ा सा पहले आ गया था, इस वजह से कवरिंग लेट किया गया, क्योंकि लास्ट टाइम जितनी ज्यादा चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी उतनी ज्यादा चीजें आपको याद रहेंगी, ठीक है। तो यहां पर यूपी टेट में एक साथ आपको 4-4, 5-5 क्लास मिलने वाली, जैसे बाल विकास के लिए नागेंद्र सर की क्लास चलेगी, ठीक है। इन्वायरमेंट के लिए आपके नीरज सर की क्लास चलेगी, ठीक है। उसके बाद संस्कृत के लिए आपके राजीव शुक्ला सर की क्लास चलेगी, इंग्लिश के लिए विकास मिश्रा सर की क्लास चलेगी, मैथ के लिए आपके शुभम सर की क्लास चलेगी, बाकी प्रैक्टिस सेशन में मैं खुद भी रहूंगा, ठीक है। तो आपको जब सिस्टमेटिक वे में और अलग अलग अध्यापक से मिलकर पढ़ने का मौका मिलेगा तो मुझे लगता है कि सब कुछ बेस्ट ही रहने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से आइए और इस पाठशाला बैच को जो है ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और बहुत 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 ज्यादा मजा आने वाला, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो आइए और ज्वाइन करिए, ठीक है। और समझा दीजिए बच्चों को। अच्छा, ठीक है। अरे सब चलता है, बच्चे इतने अच्छे हैं सर कि लोग अच्छे खासे डोनेट भी करते हैं, ठीक है। जिनको अच्छा लगता है, जिनको अच्छा लगता है। मैथ की बात करें तो 999 का बैच है, जैसा कि आपने बताया, और स्पेशल ऑफर चल रहा है, कौन सा, दशहरा का। तो 10% का ऑफ हुआ, लिमिटेड ऑफर है, लिमिटेड सीट के लिए, जितने लोग जितना जल्दी एनरोल कराएंगे तो जल्दी से बैच की कॉस्ट आपके लिए पड़ जाएगी 899 रुपए की, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सकते हैं आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपका फीस जो है वो कम लगे, ठीक है। तो आ जाइए, देखिए ये सब सारी चीजें होती है, लेकिन कुल मिला जुला के सर ये बताओ अच्छे से पढ़ाओगी कि नहीं, मुद्दा इस बात का आता है। तो भाई गारंटी केवल एक चीज की है कि पढ़ाया दिल और जान से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये नाम का पाठशाला बैच है और ऐसे नहीं कर रहे हैं कि आपका सपना करेंगे पूरा। बिलीव करिए, भरोसा करिए, आज तक भरोसा टूटने नहीं दिया गया तो आगे भी नहीं टूटने दिया जाएगा। और अभी तो हमारी सीढ़ी खड़ी होने जा रही है, ठीक है। आपको सपोर्ट करना है, जैसे अपना लाड प्यार अभी तक आपने दिया वैसी ही चीजें यहां पर दी जाएंगी। अच्छा, कुछ लोग होंगे यहां पर जो कटाक्ष करने के लिए भी तैयार होंगे कि जैसे स्टडी 91 पर कोई पेड प्रोग्राम आएगा हमें कुछ ना कुछ बोलना है, ठीक है, कुछ ना कुछ बोलना है। तो भैया आप लोग बोलना भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर व्यक्ति विशेष के बारे में कोई बोलता है ना तो जान लो कि व्यक्ति सही रास्ते पे चल रहा है। सिंपल सी बात है। आप एक बात बताओ, हमारे साथ अगर 7-8 लोगों की एक टीम खड़ी है, ठीक है, तो उनके भी शादी विवाह हो गया, लड़के बच्चे होंगे, घर परिवार होगा, तो चीजें चलेंगी, ठीक है। लेकिन आप जो है बिना बोले मानेंगे नहीं, ठीक है। हाँ, अभी 2 सर खाली है तो आप अपना लाड प्यार इन्हें भी दे सकते हैं, ठीक है। मैं तो बुक हो चुका हूं, ठीक है। बाकी सर हैं, अच्छा आप भी बुक हो चुके हैं, ठीक है। तो कुल मिला जुला के बोलिए, ठीक है। अच्छा कमेंट आया, बुरा कमेंट आया, सब अच्छा होता है, ठीक है। क्योंकि आपके पता आपके कमेंट मिलेंगे तो उससे हमें सीखने को मौका मिलेगा। और देखिए कमेंट आना चाहिए। कमेंट मतलब क्या होता है, कमेंट आ रहा है इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। जब आपको कोई मना करने वाला ना हो तब जान लो आपका रास्ता गलत हो गया। मना करने वाला होना चाहिए, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बात होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए आराम से बैच को ज्वाइन करिए दोस्तों, और पूरा प्रयास हमारा रहेगा कि आपको टाइमली ये बैच पूरा। और वैसे भी अगर दिल्ली पुलिस को मैं एग्जांपल दे दूं दोस्तों, तो एग्जाम 27 नवंबर को होने वाला है, जबकि हम लोग बैच जो है 7 नवंबर को ही समाप्त कर देंगे, ठीक है। 7 नवंबर को, ठीक है, 7 नवंबर को बैच जो है ये कंप्लीटली समाप्त हो जाएगी। मतलब 20 दिन बचा के रखा गया और 20 दिन खाली धुआंधार आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो वैसा ही आपके साथ यूपी टेट की परीक्षा में भी रखा जाएगा, ताकि बैच जितनी जल्दी हो सके समाप्त हो जाए और उसके बाद जितना ज्यादा प्रैक्टिस किए उतना ज्यादा मजा आने वाला है। देखिए खाली पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, खाली पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। और यार मजा तो तब आएगा ना जब आप परीक्षा दोगे और फाइनल में सिलेक्शन कितने लोगों का हुआ, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये पैसा वैसा बात की बात है, सर आपने कितना मेहनत किया, हमने कितना मेहनत किया, आपने क्या दिया, हमने क्या लिया, ये सब बात की बात रह जाएगी। सिर्फ सिलेक्शन मायने रखता है। तो दोस्तों आइए, अगर आप सच में सिलेक्शन चाहते हैं तो हमारी टीम के साथ जुड़िए, आपको पता चलेगा कि कितनी एनर्जेटिक होके ये पूरी टीम आपके साथ लग करके आपको सफलता दिलाएगी, ठीक है। और वैसे भी मुझे लगता है कि टीटी की परीक्षा पास करना ये सभी का एक लक्ष्य होता है, क्योंकि अगर इस समय की बात करें जो गवर्नमेंट की स्थितियां हैं और जो नीतियां हैं सरकार की, उसको देखा जाए तो सबसे कम समय में अगर कोई परीक्षा जो है ठीक ठाक ढंग से हो जाती है और एक अच्छे पद पर आराम से जहां आपका कैरियर सेटल हो जाता है, तो वो आपकी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, चाहे उसमें सीटेट की परीक्षा हो जाए, यूपी टेट की परीक्षा हो जाए। ये तो रहता है कि हाँ फॉर्म आएगा, ठीक है। यूपीएसआई वाले हालात नहीं होते, ठीक है, कि बच्चा 2016 से बैठे ओवर हो जाए, ऐसा नहीं होता है। यानी कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स में हो और अगर साथ दोगे हमारा, तो निश्चित रूप से दोस्तों हम आपके लिए झंडा गाड़ के रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों को कि वैधता समाप्त हो गई टीटी की, जो 7 साल की वैधता हुआ करती थी वो अब सर आपको कुछ बता रहे हैं, ठीक है, सर से भी समझ लीजिए, ठीक है। जो
वैधता थी आप लोगों की टीईटी का एग्जाम देने के बाद आप 7 साल के लिए वैलिड होते हैं, वो वैधता अब आपकी समाप्त कर दी गई है। अगर एक बार आप टीईटी का एग्जाम दे देते हैं तो उसके बाद आप ऑल टाइम टीईटी के लिए, ये क्या है कि एलिजिबिलिटी टेस्ट है, आपको पता होना चाहिए। जो आप एग्जाम होता है आपके प्राइमरी लेवल का या जूनियर लेवल का, जिसका भी एग्जाम होता है जिसमें आप टीचिंग फील्ड में जाते हैं, उसके लिए एक एग्जाम होता है जो एलिजिबिलिटी होती है। आपको सिर्फ एलिजिबिलिटी चेक किया जाता है कि आपके पास इतनी नॉलेज है कि आप एग्जाम देने के लिए हैं। तो वो पहले उसकी बाध्यता हुआ करती थी कि वो 7 साल के लिए वैलिड रहेगा, आप 7 साल में फिर से टीईटी देते हैं, ठीक है। लेकिन अब वो वैधता हटा दी गई है, इस अभी 2-3 दिन की पहले की रिपोर्ट है कि वैधता हटा दी गई है। तो आप एकदम परेशान मत हो, एक बार पढ़ लो भैया, पूरे जीवन भर हमेशा टीईटी आपका काम आएगा। अच्छा, एक चीज़ और, आप लोगों के मन में एक हो सकता है शंका, कुछ लोगों का और चल रहा है, सर आपने अलग अलग जो है अध्यापक का नाम तो बता दिया, पता नहीं वो लोग हमें पढ़ाने वाले हैं नहीं पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों जहाँ पर ये वीडियो देख रहे हो उसके ठीक नीचे टीचर सेक्शन बना हुआ है, ठीक है। वहाँ पर अलग अलग टीचर का अपना जो है इंट्रो दिया गया है, ठीक है, कि हम आपको टीचिंग एग्जाम में कौन कौन सा विषय और कैसे पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो आप आइए, वहाँ पर सिलेबस डिस्कशन किया गया, आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई टीचर हैं या फिर इस समय पर अवेलेबल नहीं है तो कोई रीजन होगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों, आप एक एक लोगों के बारे में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो वहां पर इंट्रो दिया गया है वो निःशुल्क है। आप जा करके, आपको कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, आप निःशुल्क में टीचर का इंट्रो देख सकते हैं कि कौन हमें क्या पढ़ाने वाला और कैसे पढ़ाने वाला है, ठीक है। सब कुछ अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा कि वाकई मजा आने वाला है या फिर ये केवल काल्पनिक दुनिया में हाइपोथेटिकल बातें हैं, ठीक है। तो बहुत मजा आएगा मेरी तरफ से, बाकी तैयार आपको होना है, ठीक है। तो जो लोग तैयार रहेंगे, ठीक है, वो सिलेक्शन पाएंगे, और जो नहीं तैयार रहेंगे भगवान करे उनका भी सिलेक्शन हो जाए, मैं क्यों कहूँ यार, ना हुआ। चलो आप बता दीजिए कि आप क्या पढ़ाने वाले हैं टीईटी में। टीईटी में मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूं, स्पेशली बता दूं। देखिए प्रैक्टिस मेरा क्या होता है, मैं आपको बता दूं। मेरा हमेशा सेंस होता है ना, मैं आप शुरू से देखे होंगे, मैं यूट्यूब पर जब से भी जुड़ा हूं, ठीक है, मैं हर विषय लेकर चलता हूं। तो जब मुझे कहीं बाउंड किया जाता है एक विषय में, तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता हूं। मुझे चाहिए होता है कि कोई ऐसी चीज हो जहां मैं खूब प्रैक्टिस कराऊं। तो दोस्तों अगर मैं प्रैक्टिस कराता हूं, चाहे हिंदी की प्रैक्टिस कराऊं, चाहे जीके जीएस की प्रैक्टिस कराऊं, तो बोलो ओवरऑल फायदा किसका है? एक एक्स्ट्रा वीडियो, मतलब नॉर्मली क्या होता है कि लोगों की एकदम टीचिंग फिक्स होती है, और मैं अगर एक्स्ट्रा आप अलग से आ जाऊं, ठीक है, आपको प्रैक्टिस कराने के लिए, तो मुझे लगता है आपकी तैयारी में थोड़ा सा और चांद लग जाएगा, बोलते हैं 14वीं का चांद, तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी आप लोग पढ़ते भी चलिए, मेरी तरफ से टेस्ट भी मिलते जाएगा, तो टेंशन नहीं रहेगा। और मुझे टेस्ट कराने में बड़ा मजा आता है। आप आइए यूट्यूब पे आइए और देखिए चीजों को, आपको समझ में आ जाएगा कि जो टेस्ट कराया जाता है वो उसका वैल्यू क्या होता है, ठीक है, ठीक है। तो आइए और देखिए आज के लिए। बता दीजिए कि आप क्यों ज्वाइन करेंगे, इसके पीछे एक वजह भी है कि सर जितना आपको पीडीएफ मिलेगा उसका आप एग्जाम सेट, मतलब ऑन द स्पॉट आप टेस्ट भी दे सकते हैं तुरंत के तुरंत। सर जैसे आपने पढ़ा, आप 10 दिन बाद भी टेस्ट दीजिए, वो सारा आपका टेस्ट के सेक्शन में बना रहेगा। ऐसा नहीं कि खाली आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, क्वेश्चन नहीं, उसके साथ साथ पूरा का पूरा पैनल बना हुआ है, ठीक है। अंदर आपको टेस्ट का पैनल बना हुआ है, ब्लॉग पढ़ने का, पहले ब्लॉग नहीं था, अभी ब्लॉग की फैसिलिटी भी हम लोग यहाँ दे रहे हैं कि जो लोग चाहे डिटेल में कोई चीज पढ़ना, वो वहां आकर के टेक्स्ट फॉर्मेट में चीजें दी गई हैं, वो आके पढ़ भी सकते हैं। पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां जरूरत है पीडीएफ का वहां आपको पीडीएफ और स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए, बाकी सारी बातें बाद में होती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।